अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी शाही रोट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं आज आपको रोट जो है पैन में बनाना सिखाऊंगी, ओवन में नहीं बना रहे हैं हम ये, और बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा बिना स्किप किए। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें, एक पैन रख लिया है मैंने और स्टोव पे, और मैंने ये जो है लो फ्लेम रखी हुई है। 2 कप मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है, नॉर्मली जो हम रोटियां बनाने के लिए आपके घर में यूज़ होता है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/4 कप घी। आप प्योर घी भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसको जो है हल्का सा रोस्ट करना है ताकि जो इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। देखें, बस इसी तरीके का हमें कलर चाहिए। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं मुझे लो फ्लेम पे करते हुए। बिल्कुल इत्मीनान के साथ सारे काम करने हैं आपको। अब मैं करूँगी, इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। मैंने वही पैन यूज़ किया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून घी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट ग्रेट किया हुआ, क्रश किया हुआ। ये मेरे पास नारियल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप गिरी को भी क्रश कर सकते हैं ग्रेटेड से। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें पिस्ते और नारियल ऐड कर दिए। आपके हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। मैंने इसका पाउडर बना के ऐड नहीं किया है क्योंकि पाउडर अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर से हो जाता है। तो मैंने इसको जो है खड़ा खड़ा ही, यानी कट किया हुआ, बारीक कट किया हुआ ऐड किया है। तो इसी पैन में मैं अब ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून घी। वो मेरे जो है सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी थी, तकरीबन 1 मिनट लगा था सबको करने में। तो यहाँ मैंने यहाँ पे देखें ली है सूजी ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बारीक वाली सूजी यूज़ की है मैंने, मोटी सूजी नहीं है। अगर आपके पास मोटी है तो आप उसको जो है हल्का सा छान लीजिएगा ताकि बारीक सूजी आपको मिल जाए। तो ये देखें, बिल्कुल मैं इसको चलाती रही हूँ तकरीबन 5 मिनट। तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल कलर आया है, गोल्डन। इसका कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर आप छोड़ देते इसको तो ये जो है 2 कलर की हो जाती सूजी, जिससे इसका जायका और इसका टेस्ट चेंज हो जाता, खुशबू भी चेंज हो जाती। तो यहाँ देखें इक्वली सूजी है। इसमें ऐड करूँगी मैं पिसी हुई चीनी 300 ग्राम। सभी चीज़ों को मैं एक बाउल में ही ऐड करती आई हूँ। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, और मज़ीद घी ऐड करेंगे हम इसमें 1/4 कप। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। घी की मिकदार मैं आपको एंड में बताती हूँ मैंने तकरीबन इसमें कितना घी ऐड किया है। तो यहाँ देखें, मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। सभी चीज़ें बहुत गर्म हैं। अगर ये सब चीज़ें ठंडी होती तो मैं गर्म पानी यूज़ करती, पर ये सब चीज़ें गर्म हैं तो मैं इसलिए नॉर्मली टैप वाटर ऐड कर रही हूँ, और बिल्कुल कम मिकदार में मैं ऐड करूँगी। ये सब चीज़ें गर्म हैं तो आहिस्ता से आपको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, और इसका नरम सा डो बना लेंगे हम, क्योंकि हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो वो जो है खुद ही अपनी जगह पे आ जाएगा इसका डो। तो यहाँ देखिए, मैंने इसका नरम सा डो बना लिया है। पानी मैंने बहुत कम इसमें ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके देखिएगा। तो इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, सूजी फूल चुकी है और जो है डो अपनी जगह पे आ चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है डो। इसको चिकना सा कर लेंगे थोड़ा सा हाथों से। इसके मैं पोर्शन कर लूँगी। मैं इसके 2 पेड़ बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको जो है बड़ी रोट में बनाऊँगी, यानी तवर्रुक की रोटी बड़ी ही बनती है, छोटी रोटी नहीं बनती है। तो मैं इसको जो है रोटी की शेप दूँगी, और ये मोटा ही बनता है हमेशा आम रोटी से। तो इसको थोड़ा मोटा मोटा सा बनाएंगे ताकि क्रिस्पी और खस्ता सा बनकर तैयार हो। तो यहाँ देखिए, मेरे पास केक की शीट है, मैं उसके ऊपर इसको गोल करूँगी। और यहाँ देखिए, मेरे पास बादाम है, पिस्ते हैं बारीक कटे हुए, और ग्रेट किया हुआ नारियल है। ये मेरे पास चारों मगज़ है, सफ़ेद तिल है, और ये मेरे पास पॉपी सीड्स हैं यानी खसखस है। सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि हम जो है इसको गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे रोट के ऊपर। तो यहाँ मेरे पास केक की शीट यूज़ करने का मकसद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको क्यों यूज़ किया है। इससे आप बहुत इजी तरीके से फ्लिप कर सकते हैं रोट को पैन के अंदर, क्योंकि मैं इसको पैन में बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हाथों से ही इसको गोल कर लूँगी और मोटा मोटा ही रखूँगी। जी, ज़्यादा जो है हमें इसे पतला नहीं करना है, थोड़ी मोटी ही शेप रखनी है हमें, क्योंकि रोट जो है मोटा ही बनता है और जो है बड़ा ही बनता है हमेशा। तो यहाँ देखें, जो इसकी असली शक्ल होती है वो इस तरीके से होती है।
सारे जो है आपको गार्निशिंग कर देने हैं। आप ये काम पैन के ऊपर भी करके रख सकते हैं, पर मैं यहीं से ही सब काम कर लूँगी ताकि इजी हो जाए। बस हमें जो है इसको पैन में फिर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा जो है आप इस तरीके से दबा दिएगा ताकि जो है ड्राई फ्रूट्स निकले नहीं। तो यहाँ देखिए नॉन स्टिक पैन ऐड कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ मैं। आप नॉर्मली घर का पैन यूज़ कर सकते हैं। जबकि घर में यूज़ होता है तो बिल्कुल लो फ्लेम है। लो फ्लेम के ऊपर हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे एक तरफ से। इसको बिल्कुल भी आपको पलटना नहीं है, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है आपको, इसको पलट के भी नहीं चेक करना है वरना ये टूट जाएगा। ये इतना नरम हो रहा होता है। मैं इसकी शेप को बरकरार रखने के लिए इसको साइडों से जो है गोल ही रख रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने शीट इसके लिए इसलिए यूज़ की थी कि मुझे फ्लिप करना बहुत ईजी होगा। मैंने पैन को उल्टा किया और ये फ्लिप आसानी से हो गया। आप ये काम किसी प्लेट के साथ भी कर सकते हैं, पर मुझे इससे बहुत ईजी लग रहा था और बहुत ईजी था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ देखें 7 से 8 मिनट इसको एक तरफ से पकते हुए हो चुके हैं। तो मैं अब आपको इसका कलर दिखाती हूँ किस तरीके का आया है। तो ये देखें माशाल्लाह शानदार कलर बिल्कुल इसका आया है। बिल्कुल यही कलर चाहिए था हमें। बहुत ही मज़ेदार सा और खस्ता सा कलर इसका आके तैयार हुआ है। तो यहाँ देखें ये एक रोल बनकर तैयार है। तो मैं अब आपको दूसरा नॉन स्टिक पैन के बगैर बना के दिखाती हूँ कि उसका कलर कैसा है। आप उसका भी कलर चेक करिएगा। बिल्कुल सेम इसी मेथड से मैं दूसरा भी बनाऊँगी। तो वो देखें आप, उसका कलर थोड़ा नॉन स्टिक के बगैर हमने बनाया तो उसका कलर थोड़ा डार्क है। और इसका कलर आप चेक करें, नॉन स्टिक में जो मैंने बनाया उसका कलर आप चेक करें, कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आया है, जो बिल्कुल हमें यही कलर चाहिए था। दोनों ही रोट बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से खस्ता से बनकर तैयार हुए हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो यहाँ देखें ये शाही रोट बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको कट करके भी खा सकते हैं, वैसे ये इसको तोड़कर ही खाया जाता है क्योंकि ये जो है अभी नरम है, गर्म है, इस वजह से ये थोड़े थोड़े ठंडे होंगे तो ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे पर क्रिस्पी रहेंगे ये। आप इसको तकरीबन 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने इसका आटा पानी से गूंदा है। अगर हम दूध से इसका आटा गूंदते हैं तो ये जो है आपको 2 दिन में ही फिनिश करना होता है क्योंकि खट्टा हो जाता है, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता। तो आई होप व्यूवर्स आज की शाही रोट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।